Good morning students. Today we are going to discuss regarding the electroconvulsive therapy and its nursing management. So what is electroconvulsive therapy? तो electroconvulsive therapy is a procedure in which electric current are passed through the brain intentionally triggered a brief seizure, है ना. तो क्या होता है ECT, क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है किसमें, ब्रेन के थ्रू, ताकि सीजर को क्या कर सके, ट्रिगर कर सके. नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, है ना. तो इन 1785 द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सीजर इंडक्शन वाज डॉक्यूमेंटेड इन लंदन मेडिकल जर्नल. मतलब आप क्या कर रहे हैं, सीजर्स को इंडक्शन कर रहे हैं. तो सबसे पहले कहाँ देखा गया, लंदन में 1785. देन नेक्स्ट है आपका कन्वल्सिव थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस इन 1934 बाय हंगेरियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट लैडिस्लेस जे मेडुना. तो कन्वल्सिव थेरेपी क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया 1934 में, किसके द्वारा, बाई हंगेरियन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है, इटालियन प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक यूगो कैरलेटी एंड हिज कलीग्स ल्यूको बीनी इन 1937 एक्सपेरिमेंटेड ECT फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ पर्सन. मतलब पहले सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन था, है ना, सिर्फ पेपर वर्क था, लेकिन 1937 में इटालियन प्रोफेसर जो है यूगो और उसकी जो कलीग है ल्यूकियो, उन दोनों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम पर्सन्स पे, जो पर्सन है उसके ऊपर ECT को अप्लाई किया. थ्रू द 1940 एंड 1950 द यूज ऑफ ECT बिकम वाइड स्प्रेड. उसके बाद 1940 से 1950 के बीच में क्या हुआ, ECT पूरे वर्ल्ड में फैल गया. फिर डेफिनेशन, तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी फॉर्मली नोन एज इलेक्ट्रोशॉक is a psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in anesthetized patient for therapeutic effect, है ना. तो ECT क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रिक शॉक है जिसमें जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनमें सीजर को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली इंड्यूस किया जाता है, जिसमें एक एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट में और थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए. ठीक है. तो सिंपल से है, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे सीजर को इंड्यूस करने के लिए, ताकि किसमें करेंगे, एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट में करेंगे. फिर इसका इंडिकेशन क्या है, द इंडिकेशन फॉर ECT इज मेजर सीवियर डिप्रेशन, सीवियर कैटेटोनिया, सीवियर साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया एंड मेनिया. तो ये है ना, सीवियर डिप्रेशन में दिया जाता है, सीवियर कैटाटोनिया, सीवियर साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया एंड मेनिया वाले पेशेंट को दिया जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ECT रिमेन एक्लूसिव. मतलब एग्जैक्ट जो इसका मैकेनिज्म वो अभी तक अननोन है. ठीक. वन हाइपोथेसिस, ये सोचा जाता है कि जो ECT है वो पॉसिबली अफेक्ट द कैटेकोलामाइन पाथवे बिटवीन द डाइसेफालमन एंड लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस. मतलब ये सोचा गया है कि जो ECT है वो कैटेकोलामाइन पाथवे को और डाइसेफेलोन और लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो इन्वॉल्व करता है आपके हाइपोथैलेमस को. ठीक है. फिर टेक्निक क्या क्या है, तो दो टेक्निक यूज किया जाता है ECT में. फर्स्ट है डायरेक्ट, दूसरा है मॉडिफाइड ECT. ठीक है ना. तो ये दो टाइप्स के होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, डायरेक्ट और मॉडिफाइड. फिर है इलेक्ट्रोड्स. इस टाइप्स के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो टू टाइम्स में प्लेस किया जाता है. एक यूनिलेटरल, मतलब आपके हेड के साथ जस्ट आईब्रो के ऊपर, मतलब मिड नोज के जस्ट स्ट्रेट में, और दूसरा होता है बाइलेटरल, मतलब टेम्पोरल बोन में. ठीक है. नेक्स्ट है, देखो आप जैसे वन साइडेड कर सकते हैं, एक साइड इधर या एक साइड इधर, और बाइलेटरल में आपका दोनों साइड करते हैं. ठीक है. फिर ड्रग यूज्ड इन ECT में क्या क्या ड्रग यूज किया जाता है, तो एट्रोपिन 0.6 mg सलाइवा को, जो सिक्रीशन आता है ना, उसको कम करने के लिए एट्रोपिन यूज किया जाता है. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि प्रोपोफॉल 0.75 to 2.5 mg पर kg और थियोपेंटोन 2.5 mg पर kg. प्रोपोफॉल बिकॉज इट कीप गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट एंड इट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग सीडेटिव्स. फिर उसके बाद है दूसरा है आपका दूसरा क्या यूज़ करते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट्स यूज़ करते हैं 6 नाइलकोलिन, ताकि रेस्पिरेटरी अरेस्ट ना हो।
सक्सेनाइलकोलिन पहले देने से पहले आपको पोटेशियम का लेवल को चेक करना है। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट, जिसमें आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, और रिलेटिव में क्या होगा, जैसे कि रिसेंट एमआई हुआ है, सीवियर हाइपरटेंशन है, सीवीए है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, या रेटिनल डिटैचमेंट है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फिर साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या होगा, इफेक्ट ऑन मेमोरी। तो फर्स्ट है आपकी मेमोरी में इफेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जैसे कि अमनेशिया, जो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, रेट्रोग्रेड एंड फ्यूचरग्रेड। तो रेट्रोग्रेड मीन्स क्या होता है कि पुराना चीज को भूल जाते हैं और आगे होने वाला चीज को भूल जाते हैं। फिर साइड इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थेशिया, कंफ्यूजन होगा और अदर्स भी हो सकता है इसका साइड इफेक्ट। फिर क्या क्या नर्सिंग केयर ईसीटी में इन्वॉल्व है, तो प्रोवाइड एजुकेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट, आपको एजुकेशनल और इमोशनल सपोर्ट देना है। फिर प्री ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड असेसमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, एजुकेशन देंगे, इमोशनल सपोर्ट, फिर प्लान करेंगे, असेस करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को फॉर एक्चुअल प्रोसीजर के लिए, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर एंड इवाल्युएशन। तो ईसीटी में मेन क्या है, आपको एक दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना है, स्मोकिंग के लिए मना करना है, ठीक है, और नील बाई माउथ रखना है ताकि एस्पिरेट ना करे। मॉर्निंग में उसको प्रिपेयर करना है ना, सारा इलेक्ट्रोड्स वगैरह सब कनेक्ट करना है। उसके बाद ईसीटी होने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है फॉर साइन ऑफ एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये होता है नर्सिंग केयर इन ईसीटी। फिर है प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट। तो इसमें फर्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। दूसरा आपको कंसर्ट लेना है। तीसरा रिस्पॉन्स करना है, पेशेंट कंसर्न एंड फीलिंग जो भी वो। तो फर्स्ट आपका एजुकेशनल इमोशनल सपोर्ट था, उसमें पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनका कंसर्ट लेना है कि वो भी एग्री है ना। फिर है अगर पेशेंट विलिंग नहीं है तो पेशेंट के रिलेटिव्स लेना है। फिर है थर्ड है रिस्पॉन्ड टू पेशेंट कंसर्न एंड फीलिंग। पेशेंट के कंसर्न और फीलिंग पर रिस्पॉन्स करना है, मतलब वो जो पूछ रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर तरीके से, उसका जो फीलिंग है उसको रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट है आपका एजुकेट द पेशेंट कंसर्निंग एंड प्रोसीजर। अगर उसको किसी भी चीज़ में डाउट है तो उसको प्रॉपरली एजुकेशन देना है। फिर इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द उसके नॉलेज के बेस पे उसको टीचिंग प्रोवाइड करना है। फिर है प्री ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर। प्री ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर में पहले आपको चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है। फिर देन नेक्स्ट है आपका द पेशेंट आइडेंटिफाई इज चेक्ड एंड द पेशेंट वियर्स एन आइडेंटिटी ब्रेसलेट। पेशेंट का आइडेंटिटी चेक करना है, फिर आईडी बैंड पहना है कि नहीं वो चेक करना है, मतलब आपने करेक्ट पेशेंट चूज किया है कि नहीं ईसीटी के लिए, वो आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है इंश्योर सेफ कीपिंग ऑफ द पेशेंट वैल्यूबल। अगर पेशेंट कोई वैल्यूबल्स है तो उसको प्रॉपरली तरीके से आपको हैंडल करना है, या तो उसके रिलेटिव को रिप्लेस कर देना है। देन नील पर ओरली फॉर मिनिमम 4 आवर्स बिफोर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल एस्पिरेशन ड्यूरिंग एनेस्थेशिया। मतलब आपको नील बाई माउथ रखना है, नील पर ओरली खाली पेट रखना है ताकि एस्पिरेट ना कर सके ड्यूरिंग प्रोसीजर के टाइम में। फिर द पेशेंट हेयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई टू अलाउ फॉर इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट, है ना। पेशेंट का जो हेयर होता है उसको क्लीन करना है, उसका ड्राई करना है ताकि इलेक्ट्रोड प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। फिर हेयर पिंस वगैरह, ब्रेसलेट, बॉडी पियर्सिंग सारा चीज़ रिमूव करना है ताकि बर्न ना हो। पेशेंट शुड बी इंकरेज टू पास यूरिन बिफोर द ट्रीटमेंट टू अवॉइड इनकॉन्टिनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले उनको क्या बोलते हैं, यूरिन को अवॉइड करने के लिए आपको बोलना है। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर ड्यूरिंग ईसीटी प्रोसीजर। ईसीटी प्रोसीजर के समय क्या क्या नर्सिंग किया है, तो सबसे पहले पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है टॉयलेट में, वेटिंग रूम फॉर ईसीटी रूम ऑन वेल पैडेड बेड। फिर अप्लाई करना है ईसीजी इलेक्ट्रोड, बीपी कफ आपको अप्लाई करना है, पल्स ऑक्सीमीटर ताकि आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट है गिव अ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेशिया एजेंट एंड सक्सेनाइलकोलिन आपको ये देना है। देन नेक्स्ट है प्रिपेयर ईईजी इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। सक्सेनाइल क्यों देना है, ताकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो। फिर स्कैल्प को प्रिपेयर करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करना है, इधर यूनिलेटरली और बाइलेटरली। फिर सपोर्ट द शोल्डर एंड आर्म ऑफ द पेशेंट, रिस्ट्रेन द थाई विद द हेल्प ऑफ सीट, है ना, आपको ताकि वो इंजरी ना कर सके, इसलिए आपको क्या करना है,
रिस्ट्रेन करना है। देन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हेड विथ सपोर्ट ऑफ टू द चीन, चीन को क्या करना है, सपोर्ट करके हेड को हाइपर एक्सटेंशन करना है, ताकि क्या हो, हाइपर एक्सटेंशन करना है ताकि इजीली तरीके से क्या हो, एयर वो मतलब सांस ले सके, है ना। फिर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, फिर अप्लाई जेली टू द इलेक्ट्रोड्स, फिर मेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कन्वर्जन देना है। टोनिक स्टेज विच इज लास्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड रहता है, और क्लोनिक स्टेज 25 to 30 सेकेंड्स रहता है, ठीक है। तो ये होता है 10 to 15 सेकेंड और 25 to 30 सेकेंड। डू सक्शन इमीडिएटली, आपको जितना जल्दी हो सके, जैसे सिक्रीशन होना है तो इमीडिएटली आपको सक्शन करना है। देन रीस्टोर रेस्पिरेशन बाय गिविंग O2 इफ नेसेसरी, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो तुरंत आपको O2 का मुंह बढ़ाना है, सिक्रीशन को रिमूव करना है। फिर है पोस्ट ECT केयर, पोस्ट ECT केयर में आएगा ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द वाइटल पैरामीटर्स, प्लेस द पेशेंट ऑन साइडलाइन पोजीशन, क्लीन द सिक्रीशन। फिर तो ऑब्जर्व रिकॉर्ड द वाइटल पैरामीटर, पेशेंट द साइडलाइन पोजीशन देना है, क्लीन द सिक्रीशन, ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम रिकवरी रूम से ट्रांसफर करना है। Allow the patient for sleep 30 minutes to 1 hour. Reassure the client and reorient to the ward. Allow the patient to have a tea and drink and record the procedure. मतलब उसको 30 मिनट के लिए आपको सोने देना है, फिर रिओरिएंटेशन कराना है वार्ड्स का, फिर उसके बाद पेशेंट को कुछ खाने पीने के लिए देना है, जैसे टी और ड्रिंक्स, फिर रिकॉर्ड करना है आपको प्रोसीजर। तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, देखो इसमें क्या क्या है, एक ही चीज़ में बता दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक अबाउट 5 to 2 सेकेंड्स, है ना। फिर इंटरवल जो होता है, जैसे कि एक ECT के बाद 48 आवर्स आपको वेट कर सकते हैं। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, जैसे फीवर, ICP, कार्डियक प्रॉब्लम, TB, रिसेंट फ्रैक्चर, रेटिनल डिटैचमेंट एंड प्रेगनेंसी। फिर इंडिकेशन क्या क्या है, डिप्रेशन होगा, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया एंड मेनिया। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो जैसे हमने पढ़ा था अमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, एपनिया, फ्रैक्चर, रेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और आपको मेन क्या है, कंसर्न आपको जरूरी है। देन प्री मेडिकेशन क्या है, जैसे एट्रोपिन, फेट, एनेस्थेटिक एजेंट, सक्सनाइल कोलिन और मेथोहेक्सिटल सोडियम। तो ये आपका एक ही चार्ट में सारा चीज़ मेंशन कर दिया। और वोल्टेज कितना होना चाहिए, 70 to